मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलते। आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए ख़ास खबर यह है कि लोभ, मोह, माया, इन चीज़ों को अगर ख़त्म करना है, इन चीज़ों को अगर दूर रखकर अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खातिर, इंसानों के लिए ही अपने आप को ढालना है, तो ऐसी सूरत में अगर आपको आना है तो ऐसी सूरत में आप प्रजापति ब्रह्म कुमारीज़ इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उसी के चलते आज हम इनके परभनी के एक सेंटर पर गए और परभनी के एक सेंटर पर जाने के बाद में यहाँ पर किस तरह का माहौल देखने को मिला है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है बहन जी ने। ओम शांति। आज मैं हमारे सारे भाई बहनों को ये बताना चाहूँगी कि हम सभी आज इस कोरोना काल में बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और हर एक ये चाहता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर निकलें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हमें मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो एक ही रास्ता है और वो है परमात्मा की याद। परमात्मा को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उससे प्यार होना, उसके ऊपर विश्वास होना। जितना उसके ऊपर विश्वास होगा उतनी मदद मिलती जाएगी। जैसे समझो किसी बड़े अधिकारी से हम मिलना चाहते हैं तो हम अपने आप को उस लेवल का बनाते हैं, अपने आप को सेट करते हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं, बच्चे अगर तुम मेरे से शक्तियाँ लेना चाहते हो तो बाकी सब चीज़ों से अपनी मन बुद्धि को हटाकर सारे दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल करके मुझे याद करो। कई कहते हैं कि भाई इतने हम व्यस्त है कि मरने के लिए टाइम नहीं है। चलो ठीक है, मान भी ले कि मरने के लिए समय नहीं है आपके पास, लेकिन छोटी छोटी बातें सारे दिन में हम से कम 5 बार तो पानी पीते होंगे। जब जब पानी पीने के लिए हम लें तो 1 सेकंड रुक करके परमात्मा को याद करें, उसको धन्यवाद करें, फिर पानी पिए। भोजन करते समय परमात्मा को धन्यवाद दे, फिर भोजन करें। सारे दिन में जितना भी हम जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, हर कार्य के लिए अगर हम परमात्मा को याद करके फिर करें तो कार्य में सफलता भी मिलती है। और जो डिप्रेशन की बातें आजकल चल रही हैं तो वो डिप्रेशन की बातें भी फिर कम हो जाएगी। आजकल मेडिकल साइंस भी कहता है कि सिर्फ दवा नहीं, दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है और दुआ तभी मिलती है जब हम परमात्मा को याद करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमात्मा सबसे अच्छा प्लानर है। कौन सा प्लान करता है? हमारी ज़िंदगी का प्लान करता है। जैसे कोई मकान बनाना है तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते जो सबसे अच्छा प्लान हमको दे। अगर हम अपने जीवन को भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दो। इससे क्या हो जाएगा? वो हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से प्लान करेगा और उसकी जो प्लानिंग है ना, उसके ऊपर विश्वास रख करके चलो, निश्चय रख करके चलो। जन्म देने वाले माँ बाप भी अगर बच्चों को दुख नहीं दे सकते तो परमात्मा कैसे दे सकता है? हमारे जीवन में जो भी बातें सामने आ रही हैं उसके पीछे कुछ न कुछ वजह ज़रूर है। बिना वजह का इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमारे सामने आ रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। अच्छा मिले तो भी धन्यवाद देना चाहिए। अगर कुछ हमारे मन के विरुद्ध भी मिल जाता है तो भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कारण हमारी ज़िंदगी में अनेक प्रकार के अनुभव आ जाते हैं, अनेक शक्तियों का अनुभव हम जीवन में कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस सिचुएशन में डरे नहीं, परंतु परमात्मा को याद करके अपने आप को और अच्छा बनाएं और मजबूत बनाएं, अपने जीवन को औरों के लिए प्रेरणादायी बनाएं। यही शुभ भावना। ओम शांति। सैयद सगीर अहमद, पिता सैयद वजीर अली, ये परभनी तालुका MIM के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं और इनका नियुक्ति पत्र परभनी के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान इन्होंने इनके हाथों से इन्हें दिया है। और ये जिस तरह का काम कर रहे हैं, परभनी ज़िले में MIM को मुतहद करने का काम और लोगों की खिदमत करने का काम बखूबी सैयद सगीर अहमद, सैयद वज़ीर अली ये जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी को देखते हुए MIM पार्टी की जानिब से इन्हें ये पद दिया गया है और इन पर यह जिम्मेदारी डाली गई है। परभनी का सामान्य अस्पताल जिस तरह से हमने बड़े ही
तारीफ़ों के फूल बांधते हुए यहाँ के अस्थि बैंक विभाग की न्यूज़ लगाई थी। न्यूज़ लगाने के बाद में यहाँ पर जिस तरह का काम किया जा रहा है अस्थि बैंक विभाग में जिस तरह से यहाँ पर डिजिटल तरीके से यहाँ का ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है और ऑपरेशन थिएटर बनाने के बाद में 400 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन यहाँ पर किए गए हैं। महात्मा फुले योजना के तहत जिस तरह से यहाँ पेशेंट को बुलाकर यहाँ की फ़ाइल पास की जा रही है और फाइल पास करने के बाद में इन पेशेंट्स की ऑपरेशन कामयाबी के साथ किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप परभणी शहर के सामान्य अस्पताल का हाल देखेंगे तो यहाँ की सीटी स्कैन मशीन, यहाँ की ऑपरेशन की मशीन, यहाँ की एक्सरे मशीन और यहाँ की सीटी स्कैन मशीन जिस तरह से बंद पड़ी हुई है, जिस तरह से यहाँ के धूल खाए हुए मशीनों को चलाने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ये शर्मनाक बात है यहाँ के सीएस नागरगोजे इनके लिए। और बड़े ही हमने तो हमारे ही न्यूज़ चैनल पर ये बात बताई थी कि किस तरह से परभणी के सामान्य अस्पताल में किस तरह से काम किया जा रहा है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। परभणी सरकारी अस्पताल में डेंगू जैसे रोग से वहाँ के मरीज़ बहुत परेशान हैं। अभी अभी कोरोना की लाट ख़त्म हुई कि लोग अब प्राइवेट दवाखाने में जा रहे हैं और यहाँ तक के लोगों को अभी आमदनी नहीं होने की वजह से दिक्कत आ रही है। और अभी राज्य शासन, केंद्र शासन का कहना है कि तीसरी लाट आने वाली है। उस वजह से भी जनता एक पूरी तरीके से भयभीत है। और यहाँ परभणी रुग्णालय में जिस तरह से अस्थि बैंक रुग्णालय की स्थापना की गई, उसमें एक अच्छे क्वालिटी के, एक अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, एक अच्छी डॉक्टर की टीम काम कर रही है। यह हमें बहुत बड़ी और परभणी के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ अगर देखा जाए, सरकारी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी का मामला ये है, प्राइवेट डॉक्टर मंगाना पड़ता है, 12-1 बजे के बाद आते हैं। और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट इतने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं रहता वो पेशेंट ने सोनोग्राफी के लिए, तो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक उसको एकदम भूखा रहना पड़ रहा है। वहाँ एक दिक्कत का सामना जनता से हो रहा है, पेशेंट से। दूसरी बात, सीटी स्कैन जो मशीन है, करोड़ों की लागत रख के शासन ने यहाँ पे दी है, तो वो सीटी स्कैन मशीन को कुलूप लगाया हुआ है, वो मशीन बंद है क्योंकि उसको डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहना है। दूसरी बात, सीटी स्कैन के बाद जो आता है, जो एक्सरा लेने का, एक्सरा मशीन भी 1 घंटे के लिए चालू हो रही है और बंद हो जा रही है। ये क्या मामूल है इस हॉस्पिटल का, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के शल्य चिकित्सक जो नागरगोजे है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये, उन्होंने तो ध्यान इतना दे दिए कि उन्होंने जो ज़िले से आते हैं और लातूर ज़िले से, वहाँ के कंट्रैक्टरी पद्धति से वो अपने गांव के तरफ के लोगों को ही नियुक्ति किए है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने परभणी रुग्णालय की तरफ एक नज़र देखना चाहिए। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने,
गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219